हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो टॉपिक आपके चैप्टर में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, देखते हैं। तो अभी जैसे राइट साइड में शो हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है ब्लू कलर का वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसका सेंटर रेड कलर में रिप्रेजेंट किया है। अभी ये जो पार्टिकल है इसे हम किसी भी पॉइंट पे स्टॉप करते हैं और उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे अभी ये इस पॉइंट पर स्टॉप किया हुआ है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी सर्कल के। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार रहेगी v। अगर ये पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ जाता है और इस पोजीशन पे उसकी अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी v। अगर वो यहाँ पे आ जाता है, उसकी अगर डायरेक्शन निकालेंगे वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी और यहाँ पे रहेगा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन, यानी कि सर्कल को टेंजेंट रहेगी। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस इसको डायरेक्शन रहेगी, बराबर। अभी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, बराबर। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पार्टिकल कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है और रिवॉल्व हो रहा है सेंटर के अराउंड, और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो हर जगह पे v है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पोजीशन पे चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़ है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो तुम्हारी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो रही है हर पोजीशन पे, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन कब आता है, जब देर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन उस बॉडी में रहता है। एक्सेलरेशन का हम डेफिनेशन, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो बॉडी एक्सेलरेशन में है, ऐसा बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉइंट पॉइंट हर पोजीशन पे चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड रहती है। तो अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेटेड है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रैजेक्टरी। मतलब पार्टिकल अभी यहाँ पे है, वो घूम के फिर से यहीं पे आने वाला है, घूम के फिर से यहीं पे आने वाला है, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है वो रिपीट करेगा। तो रिपीटेडली वो इसी पाथ पे घूम रहा है, तो इसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ठीक, तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पूछेंगे तो पहला पॉइंट हमारा आना चाहिए कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और इट इज़ पीरियोडिक मोशन। ठीक, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी है, वो यहाँ पे है और यहाँ से वो बॉडी मूव होके यहाँ पे चली गई, और डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक
सपोज s, और जो टाइम लगा वो टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t। ठीक, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा s है, यहाँ से इस बॉडी को यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t। तो वेलोसिटी कैसे निकालते? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s अपॉन t बराबर। और एक्सलेरेशन कैसे निकालते? एक्सलेरेशन ऐसे निकालते थे कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो ऐसे निकालते थे हम वेलोसिटी और एक्सलेरेशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन जब हम सीखे थे। अब हम सीख रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा देखना। सर्कुलर मोशन में क्या है ना, हमारी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही है। तो इनिशियली वो यहाँ पे है, ठीक है। बाद में सपोज मैं सेंटर से यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से इसको जोड़ देता हूँ। बाद में कुछ समय बाद वो बॉडी घूमते घूमते यहाँ पे चली गई, ठीक। तो अभी इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे t टाइम लगा। t टाइम में इनिशियल पोजीशन A से पोजीशन B तक पहुँच गए। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि s करके डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था, डायरेक्ट हम मेजर कर सकते थे। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो रहता है एंगल थीटा, यानी कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जाने पे सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और इसका जो यूनिट है वो रहता है रेडियन। एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक। अभी सेम जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाला था, वेलोसिटी ये बॉडी यहाँ पे जा रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रही है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी रहेगी? यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ इसमें रहेगी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे v की जगह हमने ले लिया ओमेगा, s की जगह लेंगे हम थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम एज इट इज़ रहेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब इतने टाइम में उसने कितना एंगल कवर किया। और इसका जो यूनिट है थीटा का रहता है रेडियन और नीचे टाइम का रहता है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड ये ओमेगा का यूनिट हो गया, ठीक। अभी हम देखेंगे एंगुलर एक्सलेरेशन कैसे रहता है। एंगुलर एक्सलेरेशन सिमिलरली यहाँ पे हमने जो निकाला था a इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा v अपॉन टी। तो एंगुलर एक्सलेरेशन हमारा अल्फ़ा रहता है, जैसे ये a से डिनोट किया है, एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फ़ा से रहता है, इज इक्वल टू सेम जैसे यहाँ पे चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सके डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कि इतने छोटे से समय में उसने कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया अल्फा। इसका यूनिट रहेगा हमारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे रहता है। तो देखो, अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी रोटेट हो रही है
उस डायरेक्शन में हमें हमारी उंगलियां मोड़नी है, और जो थंब हमारे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बोला जाएगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है तो हमने इस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मोड़ दी, इसे मुट्ठी बंद कर ली, तो थंब हमारा ऊपर जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी ऊपर है। ठीक। अगर सपोज दूसरा कोई ऐसा बॉडी है और वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अगर हम हमारा राइट हैंड की चारों उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारा थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे रहेगी। ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना रहेगा तो हमें राइट हैंड रूल यूज़ करना है। जिस भी डायरेक्शन में वो बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ दो, थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। और हमेशा याद रखना एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये इसका प्लेन है, इस प्लेन में रोटेट हो रहा है तो उसको परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। ठीक। तो देखते हैं हम, एज सीन इन क्लास 11 स्टैंडर्ड, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन वी यूज क्वांटिटीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, हमने देख लिया थीटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी हमने देख लिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक। विच आर एनालॉगस टू डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए इन ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि ट्रांसलेशन मोशन में जो हमारे ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो सर्कुलर मोशन में हमारा थीटा है, ट्रांसलेशन मोशन में हमारी वेलोसिटी वी है वो सर्कुलर मोशन में ओमेगा है, और ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन ए है वो यहाँ पे अल्फा है। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन मोशन और ये हो गई हमारी सर्कुलर मोशन। ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल्सो द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन इन v इज इक्वल टू आर ओमेगा वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन दिया हुआ है, सपोज ये हमारी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है और ये रोटेट हो रही है सर्कुलर मोशन में, ये रेडियस है r, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहती है v, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ तो रहेगी। ठीक है, तो इन तीनों का रिलेशन दिया हुआ है। अब ये मत समझो कि ये ओमेगा मैंने ऐसे दिखाया तो ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है, मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ ओमेगा का, ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगी। ठीक। तो इनका जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी दी रहेगी तो आप तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने बताया कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा की डायरेक्शन रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। बाय राइट हैंड थंब रूल टू नो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कर्ल द फिंगर्स, फिंगर्स को कर्ल करो बोल रहे हैं, finger of right hand along the sense of rotation with the thumb outstretched. The outstretched thumb then gives direction of omega. वही हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा डायग्राम दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, अगर हम हमारी फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब अप डायरेक्शन में जाएगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड के चारों फिंगर्स हम कर्ल कर लेंगे तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, तो इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। इसमें और एक थोड़ा छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इफ टी इज़ अ पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि एक सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है। टी मतलब क्या, टी मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट
1 रिवॉल्यूशन। यानी कि अगर बॉडी यहाँ पे है, रोटेट होके फिर से यहीं पे आएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और फिर एन उसे टी से डिनोट करते हैं। और एन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड में वो कितनी बार उसने रोटेशन कंप्लीट किया। अगर वो एक सेकंड में 5 बार रोटेट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू 5 रहेगा, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी, आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। या फिर एन का दूसरा फॉर्मूला है सभी, एन इज इक्वल टू 1/t भी है, एन इज इक्वल टू 1/t। तो एन को आप अगर 1/t से रिप्लेस करते हैं तो ये 2π एज इट इज़ रह जाएगा और एन की जगह 1/t आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेल में समझेंगे। ठीक, थैंक यू।